गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो द हिंदू इन टेलीग्राम चैनल पे विजिट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे बहुत सारे न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में मिल जाती है। और चलते हैं आगे, डिस्कस करते हैं न्यूज़पेपर आर्टिकल को जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल है और स्पोकन इंग्लिश और इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट के लिए बेनिफिशियल है। तो यहाँ पे राइसी एंड द ईयर्स ओल्ड इशू ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेरर। तो ये विवेक काटजू हैं, रिटायर्ड आईपीएस अफसर। इन्होंने एक आर्टिकल लिखा है जो एडिटोरियल पेज पे है द हिंदू के। हम इसको डिस्कस करेंगे क्या क्या इसमें चीजें दी गई हैं। और इसमें देखो बताया गया कि क्या कंटिन्यूइंग है चैलेंजेस परसिस्टेंट है, जो मुसीबतें हैं वो चली हुई हैं, लगातार हैं। या इंडिया की चूजिंग डिप्लोमेसी डायलॉग। डिप्लोमेसी क्या होता है? नौकरशाही, जो अपने आप में रिलेशनशिप देखते हैं, डायलॉग दोनों के बीच बात। और यूज ऑफ प्रीएम्पशन। प्रीएम्पशन का मतलब पहले से ही अनुमान लगा लेना किसी चीज को, टाल देना किसी लड़ाई को पहले से ही अनुमान लगा के। तो चलते हैं देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा है, और सिंप्लीफाई फॉर्म करके लिख दिया मैंने इसको ताकि आप डायरेक्ट इसको एग्जाम पर्सपेक्टिव से यूज कर सके मेंस आंसर राइटिंग के लिए। यहाँ पे बात हो रही है राइसी, द राइसी मतलब पर्टिकुलर चीज बदल गई है, आर्टिकल इसलिए यूज किया गया है। द राइसी टेररिस्ट अटैक, मतलब जगह टेररिस्ट अटैक हुआ है 9 जून को। द डे, कौन सा दिन? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टुक हिज ओथ। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उस दिन, जिस दिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी ओथ ली, ओथ ऑफ ऑफिस फॉर ए थर्ड टर्म, तीसरी टर्म के लिए। अंडरस्कोर, ये जोर देता है, अंडरस्कोर करता है, जोर देता है। परसिस्टेंट, लगातार इशू ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, जो लगातार बना हुआ है ना, कंसिस्टेंट है इशू क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म दैट इंडिया हैज फेस फॉर डिकेड्स। बहुत सारे दशकों से, डेकेड क्या होता है? 10 ईयर का एक स्पेन। तो बहुत सारे दशकों से इंडिया ने फेस किया है। हैज फेस वर्ब, मतलब हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होती है। तो समझ में आ गया होगा आपको कि ये राइसी अटैक 9 जून को थर्ड प्राइम मिनिस्टर की थर्ड टर्म के लिए उसी दिन अटैक हुआ। ये लगातार क्रॉस बॉर्डर, जो क्रॉस बॉर्डर मतलब बॉर्डर के आस पार, आर पार, जैसे पाकिस्तान से इंडिया में, ऐसे बॉर्डर के पार, सीमा के पार जो अटैक हो रहे हैं बहुत सारे डिकेड से। दिस अटैक हैज विच रिजल्टेड, ये अटैक जो हुआ है, विच रिजल्टेड इन दी डेथ्स ऑफ 9 पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स क्या होता है? जो तीर्थ यात्री होते हैं। तो 9 पिलग्रिम्स एंड इंजरीज टू 41 अदर, और चोट लगी 41 आदमियों को, चोटिल हो गए। इज रेमिनिसेंट, ये क्या रेमिनिसेंट है? कि यादगार है। क्या है? यादगार। रेमिनिसेंट ऑफ द मे 23 2014, जो 23 मई 2014 की यादगार है ये। कैसे? अटैक ऑन द इंडियन काउंसलेट जनरल इन हेरात पाकिस्तान। तो इंडियन के जो काउंसलेट ऑफिस है वहां पे, जैसे इंडियन काउंसलेट ऑफिस होता है, जैसे जहाँ पे डिप्लोमेट्स पोस्टिंग रहते हैं, आईएफएस वगैरह पोस्टिंग रहते हैं। तो काउंसलेट जनरल हेरात में अफगानिस्तान में अटैक हुआ जस्ट डेज बिफोर, मतलब डेज बिफोर, कुछ दिन पहले मोदी फर्स्ट स्वेरिंग इन, जब मोदी ने पहली बार स्वेरिंग इन, कसम ली थी, शपथ ली थी, उस टाइम पे ये अटैक हुआ था। बोथ अटैक्स अपीयर, जो दोनों अटैक हैं, अपीयर टू हैव एम्ड एट, ये दिख रहे हैं अपीयर टू हैव, मतलब इनके बारे में ऐसा लग रहा है। एम्ड एट, निशाना लगा। टू एम्बेरस, एम्बेरस होता है किसी को शर्मनाक करना, एंड प्रोवोक करना, उकसाना इंडिया ऑन पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट डेज, और इंडिया को उकसाना जब पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट, पॉलिटिकली रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण दिन थे। हिस्टोरिकली कंटेक्स्ट एंड ऑनगोइंग चैलेंज, हिस्टोरिकली देखें क्या कंटेक्स्ट है, क्या संदर्भ है, और ऑनगोइंग क्या क्या मुसीबतें हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ द राइसी अटैक लिंक्स टू द टेररिस्ट ग्रुप इन पाकिस्तान इज हाई, मतलब संभावना है कि भाई राइसी में जो अटैक हुआ ना उसके लिंक है पाकिस्तान से, इज हाई, बहुत ज्यादा है। जम्मू एंड कश्मीर हैव विटनेस्ड न्यूमरस न्यूमरस अनेक तरह के टेररिस्ट इंसिडेंट्स, तो बहुत सारे इंसिडेंट्स झेले हैं ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स, पिछले कुछ महीनों में। हाईलाइटिंग द परसिस्टेंस, ये हाईलाइट करता है परसिस्टेंट, लगातार ऑफ टेररिस्ट थ्रेट दैट इंडिया हैज फेस फॉर नियरली 35 ईयर्स। तो नियरली 35 ईयर से इंडिया ने जो फेस किए हैं प्रॉब्लम्स, पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर, स्पेशली रूप से जम्मू एंड कश्मीर में। पाकिस्तान एंड सेपरेटिस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर वर एम्बोल्डन, एम्बोल्डन होता है किसी चीज को मजबूत करना। पाकिस्तान है या सेपरेटिस्ट है इन जम्मू कश्मीर में, वर एम्बोल्डन, उनको मजबूत किया गया बाय द सक्सेस ऑफ अफगान जिहाद, किसकी सक्सेस से? अफगान की जिहाद से। बिलीविंग दैट सिमिलर इस्लामिस्ट ग्रुप, सोचते हुए, बिलीविंग दैट, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, मतलब कंटिन्यूअस टेंस है। उस टाइम पे सोचते हुए, बिलीविंग दैट, जैसे बोलते हैं ना बिलीविंग दैट, मैं ये सोचकर बात कर रहा हूँ आपसे कि यू आर इंटेलिजेंट, बिलीविंग दैट यू आर इंटेलिजेंट आई एम टॉकिंग टू यू, ऐसे बोलते हैं। सेम ऐसे बिलीविंग दैट, सोचते हुए, दैट सिमिलर इस्लामिस्ट ग्रुप, ऐसे ही इस्लामिक जो ग्रुप हैं, कुड प्रेशर इंडिया, फ्यूचर में कुड यूज हुआ फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए, फ्यूचर में क्या कर सकते हैं? प्रेशर इंडिया इनटू दी अबंडरिंग, त्यागने में कश्मीर थ्रू दी मास अपराइजिंग, मास जनता,
तो जनता की अपराइजिंग कर देंगे, उनको भड़का देंगे, तो ये ऐसे ऐसे हम जैसे अफगान में जिहाद फैला के पावर में आ गए तो हम ऐसे आ सकते हैं। वायलेंस अगेंस्ट माइनॉरिटी, या जो माइनॉरिटी आदमी है उनके अगेंस्ट में, माइनॉरिटी के अगेंस्ट में वायलेंस करके, टारगेटिंग टेररिस्ट एक्शन, टारगेट लगा के किसी पे टेररिस्ट के आतंकवाद के एक्शन करना अगेंस्ट प्रोमिनेंट इंडिविजुअल्स, प्रोमिनेंट जो मुख्य मुख्य आदमी हैं एंड सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ ऐसे ऐसे कर सकते हैं। इवोल्यूशन ऑफ द इंडिया काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी, इंडिया की जो काउंटर करने की, अपोजिट करने की टेररिज्म स्ट्रेटजी क्या उभरी है इन दी 1980, लेट 1980 अर्ली 1990। तो जो एंडिंग टाइम था 98 का या अर्ली 1990, पाकिस्तान पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडरशिप, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल राजनीतिक एंड मिलिट्री लीडरशिप थी, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, इंक्लूडिंग जिसमें सम्मिलित थे नवाज शरीफ एंड बेनजीर भुट्टो स्पोर्ट, इन्होंने साथ दिया था प्रमोशन ऑफ सेपरेटिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर में सेपरेटिज्म अलगाववादी की फीलिंग को अलग करने के लिए उन्होंने सपोर्ट किया था थ्रू टेररिज्म, आतंकवाद के थ्रू। इंडिया सिक्योरिटी फोर्सेज, इंडिया की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं इनिशियली स्ट्रगल टू रिस्पॉन्ड बट ग्रेजुअली डेवलप इफेक्टिव काउंटर इंसर्जेंसी। तो इंडिया की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं इनिशियली स्टार्टिंग में तो उन्होंने क्या स्ट्रगल किया टू रिस्पॉन्ड बट ग्रेजुअली, रिस्पॉन्ड करने में स्ट्रगल किया, थोड़ा सा मुसीबत झेली, बट ग्रेजुअली धीरे धीरे डेवलप कर लिया इफेक्टिव काउंटर इंसर्जेंसी एंड काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी। तो इंसर्जेंसी तक घुसपैठ, तो काउंटर उसके अपोजिट में जो है अपोजिट करने की काउंटर इंसर्जेंसी घुसपैठ का या काउंटर टेररिज्म आतंकवाद के खिलाफ स्ट्रेटजी बनाई बाय द मिड 1990 के मिड में जाते हुए, जैसे ये 1985 के आसपास, बाई 1996 1996 तक इंडियाज कॉन्फिडेंस इन मैनेजिंग पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म, 1996 तक इंडिया का जो कॉन्फिडेंस था ना, ये बल था, जो कॉन्फिडेंस था वो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड, पाकिस्तान के द्वारा जो स्पॉन्सर किए गए थे, हेल्प की गई थी, टेररिज्म हैड ग्रोन, तो उसके खिलाफ हमारा जो मैनेजिंग का सिस्टम था, कॉन्फिडेंस था हमारा, जग गया था। लीडिंग टू द डिसीजन ऑफ होल्ड असेंबली इलेक्शन, जिससे क्या हुआ कि आगे चलते हुए लीडिंग टू डिसीजन, इस डिसीजन से आगे चलते हुए होल्ड असेंबली इलेक्शन, वहां पे असेंबली इलेक्शन हुए जम्मू कश्मीर में 1996 में, एंड सिग्नलिंग, इसने इशारा दिया ब्लेंड मिक्स ऑफ फोर्सफुल काउंटर टेररिज्म मेजर्स एंड पॉलिटिकल एंगेजमेंट होगी आदमियों की इकट्ठी, वो सम्मिलित कर लिए गए और काउंटर टेररिज्म मेजर्स, टेररिज्म को खत्म करने के तरीके अपनाए गए। ब्लेंड था, मिक्स था उस टाइम पे। डिप्लोमेटिक एफर्ट्स एंड कंपोजिट डायलॉग, डिप्लोमेटिक होता है ऑफिशियली तौर पे एफर्ट्स प्रयास करना, या कंपोजिट होता है कई चीजों का मिश्रण, और डायलॉग दो बीच में वार्तालाप। इंडिया एंड पाकिस्तान एग्रीड ऑन ए बायलैटरल कंपोजिट डायलॉग, इंडिया एंड पाकिस्तान क्या हुए एग्रीड हो गए बायलैटरल कंपोजिट डायलॉग में इन सितंबर 1998 में, विच इंक्लूडेड टेररिज्म एंड काउंटर नार्कोटिक्स एज ए की इशू। काउंटर नार्कोटिक्स मतलब जो ड्रग सप्लाई होती है उनके की इशू थे। हाउएवर फ्रॉम द आउटसेट मतलब स्टार्टिंग से ही, बिगिनिंग से ही इट वाज क्लियर, ये क्लियर था कि पाकिस्तान वाज अनविलिंग टू एड्रेस इंडिया कंसर्न, पाकिस्तान अनविलिंग था एड्रेस करने के लिए, सोल्व करने के लिए इंडिया की चिंता है। डिस्पाइट दिस, इस चीज के भी इंडिया परस्यूड डिप्लोमेसी, इंडिया इसके बावजूद भी इंडिया ने क्या किया, परस्यूड क्या फॉलो किया, डिप्लोमेसी अंडर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी एंड मनमोहन सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे उन्होंने क्या है फॉलो की डिप्लोमेसी। एंड नरेंद्र मोदी सीकिंग टू एड्रेस पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म एज ए पार्ट ऑफ द बॉर्डर कंपोजिट डायलॉग, तो ब्रॉडर कंपोजिट डायलॉग, सब चीजों का मिश्रण डायलॉग लेके, वार्तालाप लेके ये सोल्व करना चाहते हैं। तो पब्लिक प्रेशर एंड मिलिट्री रिस्पॉन्सेज, पब्लिक ओपिनियन इन इंडिया हैज ओफन, तो जो आम जनता का क्या प्रेशर दबाव है या मिलिट्री रिस्पॉन्स क्या है, हैज ओफन फेवर्ड मिलिट्री एक्शन, उन्होंने कहा कि यहाँ मिलिट्री एक्शन लेना चाहिए, आर्मी का एक्शन लेना चाहिए, फॉलोइंग सिग्निफिकेंट टेररिस्ट अटैक्स ऑन और प्रोवोकेटिव एक्शन बाय पाकिस्तान। तो इसके बाद क्या हुआ, फॉलोइंग मान लो अगर मान लो सिग्निफिकेंट टेररिस्ट अटैक होते हैं या प्रोवोकेटिव भड़काने वाले एक्शन होते हैं पाकिस्तान की तरफ से, तो हमें मिलिट्री एक्शन लेना चाहिए, पब्लिक ओपिनियन है ये। एंड फॉर इंस्टेंस जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, आफ्टर 2008 मुंबई अटैक्स, जब 2008 में टेररिस्ट अटैक हुआ था, टेररिस्ट आतंकवाद अटैक हुआ था, हमला हुआ था, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ऑप्टेड, उन्होंने चुना था फॉर ग्लोबल डिप्लोमेटिक सपोर्ट एंड अगेंस्ट पाकिस्तान, उन्होंने ग्लोबल लेवल पे, विश्व लेवल पे डिप्लोमेटिक सपोर्ट चाहा था अगेंस्ट पाकिस्तान इंस्टेड ऑफ मिलिट्री रिटालिएशन। तो रिटालिएशन की बजाय, रिटालिएशन क्या होता है प्रति उत्तर में जवाब देना किसी की लड़ाई का, तो उन्होंने मतलब मिलिट्री की बजाय उन्होंने क्या सोचा कि भाई हम डिप्लोमेटिक सहारा लेते हैं वर्ल्ड लेवल पे, डिस्पाइट पब्लिक प्रेशर, पब्लिक का प्रेशर था। सिमिलरली आफ्टर 2001 पार्लियामेंट अटैक, 2001 में अटैक हुआ, इंडिया मोबिलाइज इट्स आर्म फोर्सेज बट रिफ्रेन, परहेज किया फ्रॉम वार करने से, बट मोबिलाइज कर दी थी हमने, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दी थी आर्म फोर्सेज। फॉलोइंग एश्योरेंस, किसके फॉलो मतलब करने से, एश्योरेंस क्या होता है कोई चीजों के लिए हाँ वादा करना, फ्रॉम पाकिस्तान प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ, 2001 में जब परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने वादा किया है हम कुछ आगे नहीं करेंगे, तो उन्होंने, इंडिया ने अटैक नहीं किया, प्रेज किया अटैक से। अब क्या, शिफ्ट टू प्रीएम्प्टिव मिलिट्री एक्शन,
प्रीएम्प्टिव मतलब पहले से ही मिलिट्री एक्शन। शिफ्ट कैसे हो गया, ए नोटेबल शिफ्ट अकर्ड, एक अच्छी तरह का शिफ्ट आ गया है, अकर्ड हो गया है आफ्टर द पुलवामा अटैक 2019, 2019 के बाद जब पुलवामा अटैक होता व्हेन इंडिया कंडक्टेड द बालाकोट एयर स्ट्राइक। तो बालाकोट जगह पे हमने एयर स्ट्राइक की, जहाज से स्ट्राइक की थी, लड़ाई की थी। अनाउंस ए डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीएम्पशन। प्रीएम्पशन मतलब पहले ही किसी लड़ाई को अवॉइड करना, पहले एक्शन लेके। तो ये अनाउंस कर दिया कि भाई हमने जो फिलोसफी फॉलो की थी डॉक्ट्रिन प्रीएम्पशन की, एंड विच इन्वॉल्व्स टेकिंग मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट टेररिस्ट टारगेट्स इन पाकिस्तान इफ प्रिपरेशन फॉर एन अनएक्सेप्टेबल अटैक आर डिटेक्टेड। मान लो कोई अनएक्सेप्टेबल अटैक है जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ऐसे डिटेक्टेड किया गया, तो प्रीएम्प्टिव पहले से ही हम अटैक करने की प्रिपरेशन तैयारी कर देते हैं उस चीज पे। इसको बोलते हैं प्रीएम्पशन डिप्लोमेसी या डॉक्ट्रिन। दिस मार्क, ये निशान लगाता है डिपार्चर, हमारा डिपार्चर हो गया है, मतलब हम अलग हट गए हैं किस चीज से, फ्रॉम प्रीवियस डिप्लोमेटिक अप्रोच, जो पहले डिप्लोमेटिक अप्रोच से तरीके थे। अर्लियर इंडिया हैड आल्सो कंडक्टेड सर्जिकल स्ट्राइक, पहले भी इंडिया ने मतलब कर चुका था सर्जिकल स्ट्राइक इन रिस्पॉन्स टू दी उरी टेररिस्ट अटैक इन सितंबर 2016। तो उरी में टेररिस्ट अटैक हुआ, उसके खिलाफ भी हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। डिस्पाइट दिस एक्शन, ऐसे एक्शन लेने के बावजूद भी एम्बिग्यूटी, धुंधलापन है, रिमेन्स अराउंड द क्राइटेरिया फॉर व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स ए अनएक्सेप्टेबल अटैक। अभी भी मतलब कुछ डाउट है कि भाई अनएक्सेप्टेबल अटैक की क्या डेफिनेशन है, उसकी डेफिनेशन नहीं पता है। इंटरनेशनल रिकग्निशन एंड कोऑपरेशन, क्या बात कर रहे हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की जनरली क्या करती है, रिकग्नाइज करती है, पहचानती है पाकिस्तान का यूज ऑफ टेररिज्म अगेंस्ट इट्स नेबर। तो पूरा वर्ल्ड मानता है कि भाई ऐसे ऐसे पाकिस्तान करता है, टेररिज्म का यूज करता है अगेंस्ट नेबर्स, पड़ोसियों के थ्रू। ऑल्दो यद्यपि पाकिस्तान स्टडी टू प्लोजेबल डिनाइबिलिटी, प्लोजेबल क्या होता है, लॉजिकल, तर्कसंगत डिनाइबिलिटी मना कर देते हैं, हैज बिकम इंक्रीजिंगली अनटेनेबल, अनसहनीय बन गई है कि वो ऐसे ऐसे तरीके यूज करके मना करते हैं कि हमारा इसमें कोई इंटरवेन नहीं है लड़ाई में या टेररिस्ट अटैक में, तो अनटेनेबल है, असहनीय बन गया है। इंडिया हैज कंसिस्टेंटली लगातार क्या प्रोवाइडेड क्या एविडेंस लिंकिंग टू पाकिस्तान टेररिस्ट ग्रुप टू स्पेसिफिक अटैक। हमने कुछ विशेष अटैक को लिया और बताया कि इनके लिंक निकाल के दे दिए कि हाँ ये पाकिस्तान से सम्मिलित हैं। बट पाकिस्तान हैज ऑफन फेल्ड, ओपन मतलब प्राय आमतौर पर फेल्ड हुआ है टू टेक एक्शन लेने के लिए। नोटेबल, नोट करने की बात है कि स्पेशल ध्यान देने की बात है कि इंस्टेंसेस ऐसे मौके हुए हैं इंक्लूडिंग द लैक ऑफ फॉलो ऑन द पठानकोट एयरबेस अटैक। पठानकोट में एयरबेस में अटैक हुआ था, उसके बाद क्या हुआ, इंक्लूड लैक ऑफ फॉलो, मतलब उसको फॉलो अप नहीं किया गया, उसके बाद में कोई एक्शन नहीं लिया गया। इन्वेस्टिगेशन डिस्पाइट इंडिया कोऑपरेशन इन अलाउइंग ए पाकिस्तान टीम टू विजिट द साइट, उन्होंने इंडिया ने अलाउ भी कर दिया था कि पाकिस्तान टीम यहाँ पे आई पठानकोट एयरबेस में और देखेंगे कि हाँ ऐसे ऐसे, बट उन्होंने फॉलो अप एक्शन नहीं लिया, वादा कर दिया। फ्यूचर डायरेक्शन क्या है, फॉलोइंग द रियासी अटैक एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर एक्सप्रेस, उन्होंने व्यक्त किया क्या किया इंटेंशन, अपना उद्देश्य टू फाइंड ए सोल्यूशन टू लॉन्ग स्टैंडिंग इशू। उन्होंने कहा कि हम बहुत लंबे टाइम से ये जो इशू पड़ा हुआ है उसको, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, उसको सॉल्यूशन लाएंगे। ही एम्फेसाइज द नीड टू हाईलाइट द इंटरनेशनल कम्युनिटी, उसने जोर दिया कि एम्फेसाइज किया कि जरूरत है हाईलाइट करने की इंटरनेशनल कम्युनिटी को, दैट फर्स्ट स्टेप ऑन द एस्केलेटरी लेडर। एस्केलेटरी मतलब जो चढ़ते हुए क्रम में सीढ़ी पे चढ़ेंगे बिटवीन द न्यूक्लियर आर्म कंट्रीज, न्यूक्लियर आर्म कंट्री इज द यूज ऑफ टेररिज्म। तो यूज ऑफ टेररिज्म हो रहा है। एंड द अंडरस्कोर, ये जोर देता है कि इंपोर्टेंस ऑफ कंटिन्यूड डिप्लोमेटिक एफर्ट, इंपोर्टेंस है क्या कंटिन्यू लगातार डिप्लोमेटिक, जो एक डिप्लोमेटिक कहता है नौकरशाही के तौर पर एफर्ट्स प्रयास किए जाएंगे, कंबाइंड विद द विलिंगनेस, इच्छा भी होनी चाहिए टू एक्ट प्रीएम्प्टिव मिलिट्री एक्शन, पहले ही एक्शन लेने की व्हेन नेसेसरी, जब जरूरत पड़े। टू कब पाकिस्तानी टेररिज्म, कब मतलब रोकना पाकिस्तान की टेररिज्म को, या इंश्योर करना रीजनल स्टेबिलिटी, लोकल लेवल पे स्टेबिलिटी को, स्थायिता बनाए रखने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या इंडिया की डिप्लोमेसी में चेंज हुआ है, डॉक्ट्रिन में चेंज हुआ है, पहले कैसी थी और कैसे बालाकोट स्ट्राइक के बाद हमने एक्शन लिया है, उरी अटैक के बाद हमने एक्शन लिया है, और जैसे जैसे डिप्लोमेसी चेंज हुई है, डॉक्ट्रिन अब अनएक्सेप्टेबल अटैक की डेफिनेशन थोड़ा सा पता नहीं है, प्रीएम्पशन की डॉक्ट्रिन हमने अपना ली है, और कैसे कैसे चीज़ों को रिजोल्व करना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया। ये क्वेश्चन नॉर्मली बन सकता है क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से आज के लिए इतना ही, शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में। थैंक यू वेरी मच, और लाइक करो, कमेंट करो, प्लीज लेट मी नो इफ यू आर गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ दिस वीडियो। बाय।